हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस ऑन द पैराबोला मीट्स द पैराबोला अगेन इन द पॉइंट बी टी टू स्क्वायर कॉमा टू बी टी टू। देन ये चार ऑप्शन है, हमें इन चार ऑप्शन में से अपना करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहले इसका मतलब बता दूं मैं आपको एक पैराबोला दे रखा है। पैराबोला की इक्वेशन तो नहीं है, इसके किसी एक पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने। ठीक है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और आपसे कहा है कि ये जो नॉर्मल है पैराबोला के दूसरे पॉइंट पर जाकर मीट करता है। मतलब यहाँ तो नॉर्मल है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं आपको, जो है आपके पास बी टी वन स्क्वायर कॉमा टू बी टी वन। इस पॉइंट पे नॉर्मल है और ये जो नॉर्मल है पैराबोला के दूसरे पॉइंट पर जाकर मीट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं बी टी टू स्क्वायर कॉमा टू बी टी टू। और आपको यहाँ पर टी वन और टी टू के बीच के रिलेशन दे रखे हैं, तो आपको इनमें से करेक्ट रिलेशन को सेलेक्ट करना है। करने का तरीका आसान है, लेकिन उससे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको नॉर्मल टू ए पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल टू ए पैराबोला एट अ पॉइंट का इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक फॉर्म में y प्लस एक्स टी इक्वल टू, ये होता है 2at प्लस ए टी क्यूब। ठीक है, ये किसी पैराबोला के पर जो नॉर्मल है ड्रॉ किया है, ये उसकी इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्योंकि यहां पर नॉर्मल इस पॉइंट पे ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली चीजों को बदलना पड़ेगा इसमें। y प्लस एक्स, ये तो हम लिखेंगे t1, 2a की जगह हम क्या लिखेंगे bt1, और ये हमारे पास हो जाएगा bt1 क्यूब। तो ये है नॉर्मल की इक्वेशन एट दिस पॉइंट। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यही जो नॉर्मल है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो y की जगह तो आ जाएगा 2bt2, x की जगह ये आ जाएगा bt2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा bt2 स्क्वायर और साथ में t1 है इक्वल टू, बाकी सब को हम एज इट इज रखते हैं, बाकी सब को हमने ऐसे ही उतार दिया। अब इसको और इसको देखो, इसको यहाँ लाएंगे और फिर दोनों में से 2b कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपके पास t2 माइनस t1। ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें और इसमें से कॉमन आ रहा है bt1, इसको यहां ले जाकर bt1 कॉमन निकालेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस, और इसमें से बचेगा t1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2b t2 माइनस t1 प्लस bt1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो b से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, तो b तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो देखो। कॉमन आ रहा है t2 माइनस t1, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, यहां से क्या बचेगा 2 बचेगा, यहां से क्या बचेगा हमारे पास t1 बचेगा, और साथ में t2 प्लस t1 बचेगा इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर ये 0 के इक्वल होना चाहिए। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो इसका मतलब होगा कि t2 जो है वो t1 के बराबर हो गया। आप इसको 0 के इक्वल रखो, देखो तो t2 t1 के बराबर आ रहा है, और t2 t1 के बराबर होने का मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह पर हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ये वाली कंडीशन तो यहां पर फॉल्स हो जाएगी। तो इस वाली कंडीशन को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो इस वाली कंडीशन को अगर हम 0 के इक्वल रख लेते हैं तो क्या लिखा है ये जरा देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास हो जाएगा t1 t2 प्लस t1 इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम ये t1 को क्या करते हैं, -2 के नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 इक्वल टू -2 ओवर t1। ठीक हो गया।
आप देखो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन था उसमें हमें हर जगह T2 की वैल्यू निकालने के लिए कहा था। तो अब ये T1 को यहाँ शिफ्ट करो तो हमारे पास T2 कितना आ जाएगा, -2/T1 माइनस T1। तो अगर हम अपने आंसर से मैच करें तो आप ये देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।